भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, कभी किसी से मांगते नहीं है, कोई मांग नहीं करते, अपनी इच्छा से अगर कोई दे दे। कर्मकांडी ब्राह्मण है, संतोषी ब्राह्मण है, किसी से मांग करके दक्षिणा नहीं लेते। अगर कुछ दक्षिणा मिलती है तो कुछ देर के लिए वो घर में चलती है, उसके बाद फिर भगवान का भजन करते हैं। लेकिन भगवान के भजन से कभी भी अपने आप को विमुख नहीं करते, सदा भगवान के भजन में लीन रहते हैं। सुदामा जी ने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे रखी है, बच्चे भी भगवान का भजन करते हैं। एक दिन सुदामा जी कहीं घर से बाहर गए हुए थे, तो घर के इनके घर में कोई अन्य महात्मा भिक्षा लेने के लिए आ गया। सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला सुदामा जी की कुटिया में, और सुदामा जी के घर में आकर के महात्मा कहते हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अब सुशीला जिसके घर में भिक्षा देने के लिए कुछ नहीं है, अब वो हाथ जोड़ करके महात्मा के आगे चली गई और कहती है कि महात्मा क्षमा करना, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। कहा कि क्यों नहीं दे सकते? कहा क्योंकि हमारे घर में सूतक पड़ा हुआ है। तो कहा कि क्या आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है? तो कहा कि बच्चे ने नहीं जन्म लिया, हमारे घर में गरीबी ने जन्म लिया हुआ है महाराज। गरीबी ने हमारे घर में सूतक लगा रखा है, और ये सूतक हमारे घर में समाप्त ही नहीं हो रहा। महात्मा कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये घर सुदामा जी का नहीं है, ये महात्मा सुदामा जी का घर है ना। तो सुशीला ने हाथ जोड़ दिए कि हाँ प्रभु, आपने बिल्कुल ठीक समझा कि ये मेरे पति सुदामा जी का ही घर है, मेरे पतिदेव का यही नाम है। तो कहा कि वाह, सुदामा जी कहाँ है? तो कहा कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो कहा कि अगर उनका दर्शन हो जाता ना, तो मान लो कि भगवान का ही दर्शन हो जाता। क्यों? क्योंकि वो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण जी के परम मित्र हैं। अब सुशीला को इस बात की खबर ही नहीं थी। द्वारिकाधीश भगवान के मित्र मेरे पतिदेव। कहा कि हाँ, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए दोनों। इन दोनों ने उज्जैन में संदीपन मुनि जी के आश्रम में एक साथ विद्या ग्रहण की थी। अब देखो सुदामा जी कितने गंभीर हैं, अपनी धर्म पत्नी से कभी ये भी नहीं बताया कि मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूं। अगर हमारी किसी बढ़िया प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ थोड़ी सी फोटो भी आ जाए ना, तो हम उसे बढ़िया लेमिनेट करके लगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि भैया इनके साथ तो हमारी बड़ी गहन मित्रता है, बड़ा सुंदर इनके साथ हमारा संबंध है, तो हम बड़ा यश गाते हैं अपना। लेकिन सुदामा जी सुशीला जी को कुछ नहीं बताते। जब सुदामा जी आए तो सुदामा जी के सामने हाथ जोड़ करके सुशीला खड़ी होगी और कहती है कि महाराज, आपने इतना बड़ा राज मेरे से छुपा करके रखा। तो कहा कौन सा राज? तो कहा कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। तो सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए, भगवान को याद करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो हमारे मध्य में श्री रामलीला उत्सव कमेटी के पदाधिकारी श्री शिवसूत जी, हमारे अश्विनी शर्मा जी, हमारे परमादरणीय पंडित जी, काका जी, ये सभी महानुभाव पधारे हैं। इनका जहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागत। सुदामा जी को भगवान की याद आ गई। भगवान की याद में अश्रुपात करने लगे कि देवी, उसको तो मैं कभी भी नहीं भूलता, वो तो सदैव मेरे हृदय में समाश्रित है। वो कभी हृदय से निकले तभी तो उसको याद करूं। मैं तो दिन रात उसी की माला जपता हूँ, तुम भी उसी का भजन करती हो, मेरे बच्चे भी उसी का भजन करते हैं। तो कहा कि प्रभु वो तो सब ठीक है, क्या आपका अपने मित्र से मिलने का कभी मन नहीं होता?
तो कहा कि मैंने उसे अपने हृदय में समाश्रित किया हुआ है, वो तो सदैव मुझे आनंद प्रदान करता है। कहा कि देवी ऐसा मित्र हो और उससे मिलने की इच्छा ना हो, ये कैसी बात कर रही है। लेकिन मैंने सुना कि आजकल वो द्वारिका का राजा है, बहुत बड़ा बन गया है। ये नहीं कहा कि हम उससे कुछ मांगने के लिए जाएंगे, तो कहा कि मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं जो उसको देंगे, उसको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हम जब भगवान के दरबार में जाते हैं तो हमारी भावना ये रहती है कि भगवान हमें क्या देंगे, लेकिन भावना सुदामा जी जैसी होनी चाहिए कि हम भगवान को क्या दे सकते हैं। सुशीला को पता था कि मेरे पति चाहकर भी नहीं मांगेंगे, मांगना शब्द इन्होंने कभी सीखा ही नहीं है। सुशीला ने कहा कि प्रभु उनको जो उपहार में देना उसकी व्यवस्था मैं कर देती हूँ, आप ऐसा कीजिए उनका दर्शन करके आइए, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। पति कोई भी पुण्य कर्म करता है उसका आधा फल जो है वो धर्म पत्नी को मिल जाता है, इसलिए आप अगर उनका दर्शन कराओगे ना तो उसका आधा फल मुझे अपने आप ही मिल जाएगा। सुदामा जी ने कहा कि देवी कैसे व्यवस्था होगी उसकी चिंता ना करो। अब नाम है सुशीला, बड़े सुशील स्वभाव की है, जिसने सभी के साथ बड़ा सुंदर संबंध बनाया हुआ है, किसी के साथ भी विरोध नहीं है सुशीला का। अगर सुशीला चाहती ना तो एक घर से ही बहू से चावल मांग करके ला सकती थी, लेकिन एक एक मुट्ठी 4 घरों से मांग करके लाई। बुद्धिमान थी, उसको पता था कि मेरे पति नहीं बताएंगे कि हम निर्धन हैं, लेकिन ये चावल बता देंगे, क्योंकि हर किसी के घर में चावल अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। किसी के घर में परमल होता है, कोई बासमती खाता है, कोई कश्मीरी बासमती खाता है, किसी के घर में चावल टुकड़े में होते हैं। तो 4 घरों से अलग अलग चावल मांग करके लाई कि भगवान पहचान जाएंगे कि जिस भक्त के घर में चावल भी एक क्वालिटी के नहीं है तो उसकी दशा कैसी होगी। एक कपड़े में भी उसको बांध सकती थी, लेकिन ऐसी पोटली में बांधा जो 4 जगह से सिली हुई थी। सुदामा जी की धोती फटी हुई है, कोई अंग वस्त्र नहीं है, पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, और उस पोटली को कंधे पर रखा। कहा कि जब उससे मिलूंगा तो तुम्हारा कोई संदेश जो उसे दूं, तो कहा कि एक संदेश मेरा दे देना, उनसे कहना 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए। प्रभु 1 मास में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, और दोनों पक्षों की एक एकादशी मिलाकर के 2 एकादशियां होती हैं। लेकिन प्रभु आपकी मेरे ऊपर इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। मेरे घर तो आपकी इतनी कृपा है कि प्रभु मेरे घर में तो नित्य ही एकादशी है। इतना कह करके पोटली रखी। तो हमारे मध्य में श्री रजनीश जी अपनी धर्म पत्नी सहित रजनीश जी पधारे हैं, जो सोनालिका से पधारे हैं। इनका जहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है, सुस्वागत है। सुदामा जी ने पोटली कंधे पर रखी और भगवान का गुणगान करते हुए द्वारकापुरी की ओर कदम बढ़ाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। लेकिन बंधुओं, भगवान की प्रतिज्ञा कभी आपने पढ़ी होगी। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए 1 रुपया खर्च करके देख, कुबेर के भंडार ना भर दूं तो कहना। तू मेरे लिए 1 आंसू बहा करके देख, आनंद के सागर ना भर दूं तो कहना। तो मुझे अपना बना करके तो देख, सारे संसार को तेरा ना बना दूं तो कहना। और तू मेरे लिए 1 कदम बढ़ा करके देख, 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ करके ना आऊं तो कहना। तू मेरा बनकर तो देख, तुझे अपना ना बना लूं तो कहना।
सुदामा जी चले, चलते चलते मार्ग में कहीं पत्थर कहीं कांटे पैर में चुभ रहे हैं, लेकिन भगवान का दरबार सामने याद आ रहा है कि मैं भगवान से मिलूंगा। भगवान की उमंग लेकर के चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रात्रि में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया और वहां पर सो गए भगवान को याद करते हुए। लेकिन भगवान भी अपने भक्त की ओर बढ़े। भगवान ने सोते हुए सुदामा जी को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुदामा जी उठे और उठ करके देखा कि चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े महल, कंचन नगरी द्वारिका में पहुंचे तो सुदामा जी हक्के बक्के रह गए कि मैं तो सोया था किसी जंगल में वृक्ष के नीचे। इतना सुंदर भवन किसके हैं? तो एक राहगीर जा रहा था, उससे पूछा कि भैया ये कौन सी नगरी है? तो कहा कि आपने कहाँ जाना है? तो कहा कि मैंने तो द्वारिका में जाना है। तो कहा कि ये द्वारिका नगरी ही है। तो कहा कि इस द्वारिका में मेरा कन्हैया कहाँ मिलेगा? तो कहा कि कन्हैया तुम्हारा हमें नहीं पता कहाँ मिलेगा। सुदामा जी ने कहा कि भैया मैंने तो सुना है कि वो जहाँ का राजा है। तो कहा कि महाराज जहाँ के राजा कोई कन्हैया नहीं है, जहाँ के राजा तो राजाधिराज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरणीय श्री श्री कृष्णचंद्र महाराज। इतना लंबा जोड़ा भगवान का 2 लाइनों में नाम है। तो कहा कि भैया इतना लंबो जोड़ो नाम, ये तो लेने में मेरी जीभ तथलाएगी। अरे भैया मेरा तो वो कन्हैया है। किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। मोहन मुरली वाला, मेरा मोहन मुरली वाला। मोहन मुरली वाला, मेरा मोहन मुरली वाला। किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला, किसी ने कहीं देखा है मेरा मोहन मुरली वाला। जब कहा कि वो जहाँ के राजा है तो कहा कि जो हमारे राजा है ना श्री श्री अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरणीय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, ये सारे के सारे महल माने जितने भी आप देख रहे हो ना लंबे लंबे, ये स्वर्ण कांति सब सारे के सारे महल ये हमारे भगवान के हैं। लेकिन अगर आपने भगवान से भेंट करनी है तो आप सीधे रुक्मणी के महल की ओर जाइए। रुक्मणी जी के महल का रास्ता बताया। सुदामा जी गए और वहां पर द्वारपाल खड़े हुए थे। लेकिन बहुत से ऐसे भजन है जिन्होंने में आपने देखा होगा कि सुदामा जी गए तो द्वारपालों ने धक्के दे करके सुदामा जी को वहां से निकाला। लेकिन बंधुओं वो द्वारपाल हमारे नहीं है, वो भगवान के द्वारपाल हैं। वो ऐसी आप असभ्यता नहीं कर सकते। भगवान ने उनको कह रखा है कि मेरे पास कोई भी ब्राह्मण आए, कोई भी संत आए, बिना संकोच मेरे पास लेकर के आओ। बस मुझे आकर के इस बात की सूचना दे देना ताकि उनके स्वागत के लिए मैं तैयार हूँ। द्वारपालों ने कोई धक्के नहीं मारे। सुदामा जी गए, सुदामा जी ने द्वारपालों से जाकर के कहा कि ऐसे मैं कन्हैया का बचपन का मित्र हूँ। द्वारपालों ने सुदामा जी की दशा को देखा और देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि भैया आज तक भगवान से मिलने के लिए देवता तक भी आए, लेकिन ऐसा निर्धन व्यक्ति नहीं आया। और निर्धन भी कई आए, लेकिन किसी ने आकर के ये नहीं कहा कि मैं भगवान का मित्र हूँ, मैं उनका सखा हूँ। तो कहा कि महाराज आप रुकिए, थोड़ी देर विश्राम कीजिए, हम अंदर जाकर के भगवान को सूचित करते हैं। द्वारपाल गए, भगवान रुक्मिणी मैया के साथ बैठे हुए थे। उस द्वारपाल ने सुदामा जी के आने की सूचना दी, भगवान से बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। शीश बदाना जगातन पे प्रभु जान को आई बसे कहीं ग्रामा। प्रभु एक ऐसा नित
निर्धन ब्राह्मण आया है जिसके शीश पर कोई पगड़ी नहीं है और उसके तन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, कोई जगह नहीं है, और जान को आए कहे कहीं ग्रामा, हमें ये भी नहीं पता कि मालूम को कौन से ग्राम से आया, कहां से आया है। धोती फटी सिलती दुपट्टी, उनकी धोती जो है वो फटी हुई है, जो ऊपर दुपट्टा लिया हुआ है ना वो भी काफी स्थानों से सिला हुआ है, काफी स्थानों से सिला हुआ वो दुपट्टा है। धोती फटी सिलटी दुपट्टी अरुपायन पावन को नहीं नाना, और उनके पैर में महाराज कोई चप्पल नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रहोचक सो वसुधा रामा। प्रभु द्वार पर एक निर्धन बड़ा दुर्लभ ब्राह्मण खड़ा है, वो चारों ओर देख रहा है जैसा कि उसने पहली बार कोई शहर देखा हो, पहली बार इतनी सुंदर कोई नगरी देखी हो। और फिर द्वारपाल कहता है पूछत दीन दयाल को नाम, प्रभु आपका नाम लेकर के पुकार रहा है। आज तक आपका नाम इतने छोटे शब्दों में किसी ने नहीं लिया। पूछत दीन दयाल को नाम, भगवान खड़े हो गए, भगवान तैयार हो गए और कहा कि आगे, तो कहा बताव तो आपनो नाम सुधामा, बताव तो आपनो नाम सुधामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा सुना, भगवान अपनी सुध बुध भूल गए, भगवान खड़े हुए और भगवान वहां से भागे। जैसे कोई बच्चा भागता है ना, कोई बाहर कोई बहुमूल्य वस्तु वाला, कोई खाने पीने वस्तु वाला कोई व्यक्ति बाहर है, तो भगवान ऐसे बच्चों की तरह भागे। भगवान का पीताम्बर गिर गया, भगवान ने पादुका नहीं पहनी, भगवान की सारी जो भगवान की शरीर की आकृति अस्त व्यस्त हो गई है, भगवान के बाल लहरा रहे हैं। भगवान सुदामा 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 कहते हुए भगवान बाहर भागे। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं कि भैया इतनी बड़ी नगरी है उसकी, और मैं कहाँ, भगवान कहाँ, वो मुझे पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे। सुदामा जी इस बात का मन में विचार कर रहे हैं और इतने में भगवान सुदामा सुदामा कहते हुए भाग करके आए। भगवान ने सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने सुदामा जी को जोर से पकड़ा। भगवान जब सुदामा जी को पकड़ा, सुदामा जी की दशा देखी, भगवान ने मन में विचार किया कि मेरा जो मित्र है बड़ा दुर्लभ है, ये हड्डियों का ढांचा है, मैंने इसे जोर से पकड़ा कहीं इसको कष्ट ना हो रहा हो। लेकिन सुदामा जी मन में ये विचार कर रहे हैं कि मैं हड्डी का ढांचा और भगवान के अंग कितने सुकोमल है, कहीं मेरी हड्डियां भगवान को चुभ ना रही हो, भगवान को इसका कष्ट ना हो रहा हो। ऐसा मन में सुदामा जी विचार करें। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा और सीधे अपने सिंहासन पर ला करके बिठा दिया। जब भगवान को सिंहासन पर बिठाया तो भगवान की सारी रानियां सुदामा जी के आतिथ्य में जुट गई। रुक्मणी जी ने सत्य से कहा कि जाओ, किसी से कहा जल लेकर के आओ, किसी से कहा जाओ प्रसाद लेकर के आओ। आज हमारे घर में कोई विशेष ही अतिथि पधारा है जो भगवान इतने बामनों की तरह कर रहे हैं। संकट जाल लगे तुम जो, हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इते इते दिन खोए। भगवान कहते हैं कि सुदामा तूने आने में इतनी देर क्यों लगा दे। भगवान सुदामा जी के पैर को उठा करके अपनी जंघा पर रखते हैं और जैसे ही अंदर से कांटा निकालते हैं, छोटे छोटे पत्थर निकालते हैं, बंधुओं सुदामा जी के चरणों से रक्त की धार निकलती है।
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। लेकिन मन में विचार कर रहे कि भैया मैंने ना कुछ मांगा और ना ही उसने कुछ दिया। पहले तो क्योंकि किसी की संपत्ति को देख करके व्यक्ति के मन में लोभ आ ही जाता है, लेकिन जैसे वहां से निकले सुदामा जी ने कहा कि अच्छा हुआ कि भगवान ने कुछ नहीं दिया, अगर दे देते तो मेरी बुद्धि चकरा जाती। भगवान का भजन करते हुए जैसे घर पहुंचे तो सुदामा जी ने देखा कि उनकी सुदामा मंदिर जहां महल खड़े, सुदामा मंदिर सुदामा जी ने कहा कि भैया कौन सा रातों रात बेटर आ गया। जाकर के सूचना दी कि कोई ब्राह्मण बाहर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। सुदामा जी ने सुशीला ने देखा सुदामा जी को और भाग करके गई और सुदामा जी के चरणों में जाकर के गिर पड़ी कि प्रभु आप इतने दिनों बाद आए। तो कहा कि दीदी आप कौन? तो कहा कि महाराज बाप ऐसे मित्र से मिलने के लिए गए, मुझे भूल गए। तो कहा कि देवी ये सब कैसे हुआ? तो कहा कि जिनके पास आप गए थे ये सब उन्होंने कर दिया। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है मुझे रात आ गया है मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बंधुओं, किस किस को भगवान के दर पे सिर झुकाना रात आए? हाथ उड़ा करके बताओ। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। सुदामा जी की तरह हम सबको भगवान के चरणों में सिर झुकाना रास आए। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। और आज जब हम भगवान के हो जाते हैं तो फिर भगवान हमें खुद संभालते हैं। ऐसे भगवान के परम भक्त हैं जिनका नाम है सुदामा। बोले सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी निर्धन है, इतने निर्धन इतने निर्धन इतने निर्धन कि आज अगर इनके घर में भोजन बना है तो अगला भोजन कितने दिनों बाद बनेगा, कब बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कुछ लोग सुदामा जी को कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे, सुदामा जी निर्धन थे, सुदामा जी गरीब थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्रता में और गरीबी में अंतर होता है। गरीबी में तो हम भगवान को याद करते हैं, लेकिन दरिद्र वो व्यक्ति अगर करोड़ों की संपदा है लेकिन भगवान के लिए 10 रुपए भी दान देने से संकोच करता है तो वो दरिद्र है। घर में सारी सुविधा है, किसी प्रकार की भी कमी नहीं है, भगवान ने छोड़ी हुई, लेकिन फिर भी किसी गरीब को भोजन कराने में असमर्थ है तो वो दरिद्र है। अगर किसी प्यासे को जल नहीं मिला सकता व्यक्ति तो वो दरिद्र है। लेकिन सुदामा जी के लिए जितने सुंदर सुंदर विश्लेषण लगाए तो सुदामा जी का नाम लेना ही भूल गए। सुखदेव जी ने कहा कि महाराज आप अपनी इच्छा से बताइए, कि आपकी इच्छा में कोई कथा हो वो आपको सुनाओ। तो क्या 700 दिन तक आने वाला है और आप इस संसार से विदा होकर के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके मन को कोई भाव रह जाए। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज
मैंने सुना है कि भगवान का नाम है दीन बंधु। क्या नाम है भगवान का? दीन बंधु। भगवान का नाम है दीनानाथ। भगवान दीनों के बंधु है, भगवान दीनों के नाथ हैं। तो क्या भगवान ने दीन के ऊपर भी कृपा की है? भगवान ने किसी दीन को भी अपना बंधु बनाया? तो सुदामा जी की याद आई। सुदामा जी के विश्लेषण में इतने सुंदर सुंदर शब्द लगाए। कृष्ण स्यासी सखा कश्चिन ब्रह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इंद्रियाते प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। ये कितना सुंदर विश्लेषण लगाया। कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा है। कौन है? नाम नहीं लिया और कहा कि ब्राह्मण है। केवल ब्राह्मण ही नहीं है, ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तमा, जिनकी जाति ब्राह्मण है लेकिन कर्म से भी ब्राह्मण है और ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनकी इंद्रियां विरक्त हैं, सारी इंद्रियों हो जाए राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। ओ मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर रखना। जय राधे 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 ओ राधे 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई बोल हरि साडी ये कथा जी भागवत कथा श्री भागवत कथा जी हैगी आ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, 1/4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, 8/4 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कथा रस बहुत इतनी गलबात। अपनी फैमिली की हेल्थ से नो कॉम्प्रोमाइज, पिए सिर्फ साफ सुथरा और केमिकल अशुद्धियों से मुक्त पानी। समर्थ आरओ वाटर प्यूरिफायर, शुद्ध पियो स्वस्थ जियो।